तो मेरे प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों आज हम टॉपिक लेकर आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों आज हम बताएंगे आप लोगों की तुलनात्मक विधि से आप सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों तुलनात्मक विधि से आप सवाल को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों क्या समीकरण के हल करने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कई सारी विधि होती है, कई सारी विधि अलग अलग होती है। मेरे प्यारे बच्चों अब समीकरण को जो सॉल्व करने का जो तरीका होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा एफर्ट कब और किस समय लगाते हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये एकदम ज़रूरी होता है आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों। और इससे आपका जो सवाल है मेरे प्यारे बच्चों एकदम जल्दी से सॉल्व होता है। और कौन सा तरीका कब लगाना है मेरे प्यारे बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों 3 4 5 विधि मेरे प्यारे बच्चों जितने भी विधि होते हैं आपके समझना, ज़्यादा विधि नहीं होते मेरे प्यारे बच्चों। 5 से 6 विधियाँ होती है जो आप लोगों को पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। किसी भी समीकरण का आप उसकी सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों पहला जो समझाया मेरे प्यारे बच्चों, पहला हमने आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि बता चुके हैं। मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा मैंने मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि बता चुका हूँ। मैं प्रतिस्थापन विधि मेरे प्यारे बच्चों मैं बता चुका हूँ। अगर मेरे प्यारे बच्चों अभी तक आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों प्रतिस्थापन विधि और मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा मेरे प्यारे बच्चों तो वीडियो आपको मेरे प्यारे बच्चों इसी चैनल पर पड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। आप लोग मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों वीडियो को आप लोग क्या करेंगे मेरे बच्चों देख लीजिएगा। इससे आपका मेरे प्यारे बच्चों एक तो विलोपन विधि खत्म हो जाएगा, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और तीसरा मेरे प्यारे बच्चों आज हम लोग तुलनात्मक विधि खत्म कर देंगे। यानी मेरे प्यारे बच्चों इसी तरह से करके मेरे प्यारे बच्चों हमारा 3 विधि क्या हो जाएगा अब खत्म हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब मुश्किल से मुश्किल मेरे प्यारे जिसके 2 से और 3 विधि बचे होंगे इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों ये समीकरण का कहानी खत्म हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको पूरा अच्छी तरह से पता हो जाएगा और आप क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों इन सवालों को सॉल्व एकदम आसानी तरीके से कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों हमने आप लोगों को मेरे बच्चों विलोपन विधि भी कंप्लीट करा दी, प्रतिस्थापन विधि भी। और अब जो हम मेरे प्यारे बच्चों बात करेंगे वो है प्रतिस्थापन विधि। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों ये प्रतिस्थापन विधि मैंने आप लोगों को करा दिया है, यानी है हमारा मेरे प्यारे बच्चों तुलनात्मक विधि। अब देख लीजिए मेरे बच्चों तुलनात्मक विधि से हम क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों यूँ समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कोई समान है, ठीक है मेरे बच्चों। अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों उस दोनों में तुलना करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तुलना करते हैं। और मेरे बच्चों तुलना से आप लोगों को समझ तुलनात्मक विधि यानी मेरे बच्चों एक दूसरे का क्या है मेरे प्यारे बच्चों तुलना करना है। यानी वो ऐसा है ये मतलब समझ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे की तुलना करना है। अब देख लीजिए मेरे बच्चों तुलना कैसे करना है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसको सब में वही दिशा पीठा काम करना होगा मेरे। इसको समीकरण 1 ही करना होगा, इसको समीकरण 2 ही करना होगा। इतना तो आपको सामने करना होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए अभी आप क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप समीकरण 1 को ले लीजिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और क्या लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों जैसा आप पहले वैसा उतार दीजिए x + y बराबर मेरे प्यारे बच्चों 14, ठीक है इतना कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप क्या कीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए। अब x का मान कैसे निकालिएगा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या कीजिएगा x बराबर 14 और इस पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों ये y प्लस में, इस पर चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस में, ठीक है इतना कर लीजिएगा। बीच से एक तो डंडी बीच दीजिए क्योंकि इधर भी x का मान निकालना होगा। तो आपको समीकरण 2 का भी क्या करना होगा मेरे प्यारे बच्चों x का मान निकलेगा, क्योंकि दोनों का निकलेगा तभी तो आप तुलना कर पाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर यदि दोनों का नहीं निकल पाएगा तो क्या आप तुलना कर सकते हैं नहीं मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या करना होगा दोनों का निकालना होगा और दोनों का निकाल कर तब आप मेरे प्यारे बच्चों क्या कर सकते हैं दोनों में कंपैरिजन, दोनों में तुलना कर सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो x का मान है मेरे प्यारे बच्चों वो इतना आ चुका है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों x का मान हमारा कितना आ चुका है इतना आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए अब हम लोग क्या करते हैं अब हम लोग दूसरा निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरे का यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या है x - y बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 4, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों इतना है। अब देख लीजिए मेरे प्यारे जब हमारा जब इतना है मेरे प्यारे बच्चों तो x का मान यहाँ से भी फाइंड आउट कर लेंगे क्या है बराबर में 4, इस पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है प्लस में, उस पर चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों माइनस, सॉरी इस पर माइनस में तो उस पर किस चीज़ में चला जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्लस में। यानी x का जो हमारा मान है मेरे प्यारे बच्चों इधर आया मेरे प्यारे बच्चों 4 + y और इधर आ गया मेरे प्यारे बच्चों क्या इधर आ गया मेरे प्यारे बच्चों आपका आ चुका है मेरे प्यारे बच्चों क्या 14 - y मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों को तुलना करना है। तुलना का मतलब क्या एक दूसरे के सामने ले आइए और इन दोनों का तुलना कीजिए, दूसरा कुछ नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। इन दोनों का क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों तुलना करना है। अब देख लीजिए अब आप क्या कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सिंपल सा बात है क्या कीजिएगा इन दोनों में कंपेरिजन करिए। अब देख लीजिए मेरे बच्चों यहाँ पर जैसे आप मेरे प्यारे बच्चों क्या x के बराबर x लिखते हैं ना मेरे प्यारे बच्चों सेम टू सेम वही काम कीजिए 14 - y और बराबर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों क्या 4 + y। इतना आपको करने आ जाएगा मेरे बच्चों। भाई कंपैरिजन का मतलब क्या हुआ इसके बराबर ही है, कंपैरिजन का ही मतलब मेरे प्यारे बच्चों यही होता है। अब कंपैरिजन का बराबर मतलब इसके बराबर मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों इसको ले लिया, यानी कहने का मतलब है EX और EX को क्या करें मेरे प्यारे बच्चों तुलना यानी बराबर करें। अब तुलना आप कब कर पाइएगा मेरे प्यारे बच्चों जब ये दोनों बराबर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तभी तो आप किसी चीज़ का तुलना कर सकते हैं। जब ये बराबर होगा तभी तो आप तुलना कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगर ये बराबर ही ना हो तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आप तुलना कर सकते हैं नहीं। तो तुलना करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों पहले बराबर देना है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चों मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैं क्या करता हूँ इस y को उस पार मेरे प्यारे बच्चों प्लस में, तो हम इस y को ए बार उठा करके ले आएंगे और 14 मेरे प्यारे बच्चों आगे नहीं कुछ रहता तो प्लस रहता है इसको उठा करके उस पार जाने देंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो y को अगर यदि मैं यहाँ पर पहले से देखिए मेरे प्यारे -y है
और इस y को भी मैं उठा करके इधर लिया, तो उस पार प्लस में था, इस पार किस चीज़ में चला है, माइनस y। ठीक है मेरे पास, अब बराबर दे दिया। इस बार मेरे पास जो क्या है, केवल 4 बचे, और इस बार क्या था मेरे पास 14, जो 14 इस बार प्लस में था, लेकिन जब ही उस पर जाएगा ना मेरे पास जो ये किस चीज़ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास जो क्या, -14। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है मेरे पास जो। अब देख लीजिए इस पर क्या है, इस पर 4 प्लस में, इस पर 14 माइनस में, इतना समझ में आ रहा है मेरे पास जो। अब देखिए मेरे पास जो क्या करते हैं, y दोनों का चिन्ह सेम है मेरे पास जो, तो इसको हम -2y कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे पास। अब इसको देखिए, ये है मेरे पास जो +4 और ये है मेरे पास जो -14, तो -14 में से मेरे प्यारे बच्चों +4 घट गया, कितना बच जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 10 बच जाएगा, -10। इतना समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इधर करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता होना चाहिए -2y बराबर, अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों -10 है, तो क्या हम इस माइनस से इस माइनस को उड़ा सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी दिक्कत नहीं है। माइनस से माइनस हमारा खत्म हो गया। अब देखिए अब क्या करते हैं मेरे बच्चों, y बराबर जो हम करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये 10 बटे मेरे प्यारे बच्चों, इस बार क्या है 2 गुना में, और इस बार किस चीज़ में आ जाएगा मेरे भग्गा में, काटेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों, 2 पंचे 10, यानी y का जो हमारा मान निकल करके आया मेरे प्यारे बच्चों, y का मान हमारा 5 निकल के, y का मान कितना निकल करके आया मेरे प्यारे बच्चों, 5 निकल गया। अब इसको आप मेरे प्यारे बच्चों आप जहाँ चाहे वहाँ रख करके मेरे प्यारे बच्चों आप मान को निकाल सकते हैं। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि मैं मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि मैं 1 में रख दूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या समीकरण 1 का मान यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या y का मान मेरे प्यारे बच्चों, y का मान मेरे प्यारे बच्चों समीकरण y का मान मेरे बच्चों समीकरण 1 में रखने पर ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितना समझ में आ रहा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 में x + y बराबर मेरे प्यारे बच्चों 14 है, तो x हो गया, और प्लस में कितना है मेरे प्यारे बच्चों +5, और बराबर में क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 14। तो क्या कर सकता हूँ मैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर से बस इतना कर सकता हूँ, 14 बराबर में लेकर के आऊँगा, और इधर से क्या करूँगी, ये जो 5 इस पार प्लस में आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको धक्का मार के उस पार ले जाऊँगा किस चीज़ में, माइनस में। अब x का जो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा जो मान निकलेगा मेरे प्यारे बच्चों, x का जो मान निकलेगा, 14 में से 5 चला गया, कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों 9, यानी x का जो हमारा मान निकल गया मेरे प्यारे बच्चों 9, और y का मान हमारा कितना था मेरे प्यारे बच्चों 5। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि से ही मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या कि इन दोनों का कंपैरिजन कर रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्या कीजिए, इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों सेम है, तो इसका आंसर भी चेक किया जा सकता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों क्या x का मान 9 है, ठीक है मेरे बच्चों, y का मान कितना है 5 है, तो आपको पता होना चाहिए, देखिए मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि आपका समीकरण सही है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर यदि ऐसा x + y कीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 14 आ जाएगा, और x - y पर मान रखिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 4 आ जाएगा। इतना आपका सही होना चाहिए, जैसे मैं रख करके अभी आप लोगों को बता दे रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों। इन सबको अभी हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, x का जो हमारा जो मान आया था वो कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों, तो x का जो हमारा मान आया था मेरे प्यारे बच्चों वो 9 आया था, और y का मान कितना आया था मेरे प्यारे बच्चों 5 आया था। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों इतना आया था। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्या करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, x की जगह पर x का मान रख करके देख लेते हैं, x का मान कितना आया था 9। समीकरण 1 को यहाँ पर लिखते हैं मेरे बच्चों, क्या x + y बराबर में आ गया मेरे बच्चों 14। ये समीकरण हमारा 1 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, समीकरण 1 को मैंने यहाँ उतारा है। अब x की जगह पर 9 रखेंगे, प्लस y की जगह पर 5 रखेंगे मेरे बच्चों, क्या ये इसके बराबर है 9 और 5 मेरे प्यारे बच्चों 14 हुआ, ये भी हमारा 14 हुआ। यानी हम जो मेरे बच्चों तुलनात्मक विधि से जो निकाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हमारा एकदम राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। अगर दोनों बराबर हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। अगर यदि आपको मेरे प्यारे बच्चों आपको समीकरण 2 में रख करके देखना है तो भी कोई परेशानी नहीं है मेरे बच्चों, आप रख करके देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम रख करके बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है यहाँ पर x - y बराबर कितना बच गया मेरे प्यारे बच्चों 4। ठीक है, अगर आपका आंसर मेरे बच्चों x और y का मान मेरे बच्चों अगर यदि आप सही में निकाले, सही है मेरे प्यारे बच्चों, तो चेक करने का एक ही फंडा है, क्या x की जगह पर x का मान रख दीजिए, y की जगह पर y का मान रख दीजिए। अगर ये बराबर के इस साइड वाला इतना आ गया ना मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे देखिए x की जगह पर मेरे बच्चों 9 रखते हैं, और माइनस से माइनस y की जगह पर कितना है 5 रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इधर 4 है। अब देख लीजिए मेरे बच्चों 9 में से 5 को चला जाएगा, तो इधर मेरे प्यारे बच्चों 4 बचेगा, और इधर भी पहले से ही 4 है मेरे प्यारे बच्चों। यानी कहने का मतलब है आपका जो मेरे बच्चों तुलनात्मक विधि से जो आप सवाल को बनाए मेरे प्यारे बच्चों, ये एकदम सही है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब आप चाहें तो इसी को भी आप विलोपन विधि से बना सकते हैं, वो तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन सवालों को किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से तोड़ते हैं। एग्जाम में आप इस सवालों को किस तरीके से तोड़ते हैं मेरे ये, और ये सब्जेक्टिव में भी मेरे प्यारे बच्चों 5 से 4 नंबर के आपके पूछ लिए जाते हैं, 5 से 4 नंबर के आसपास में मेरे बच्चों आपसे पूछ लिए जाते हैं मेरे बच्चों। समीकरण के भी काफ़ी सवाल रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम में, इसकी आम रोल रहती है मेरे बच्चों, इससे ज़्यादातर सवाल ही पूछे जाते हैं। अब देखिए मेरे एक और समीकरण लेकर के आप लोगों को मैं समझा दे रहा हूँ मेरे बच्चों। अब देख लीजिए एक और जो हम समीकरण लेंगे मेरे प्यारे, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, सवाल आप लोगों को बोर्ड पर दिखा हुआ मिल जाएगा मेरे बच्चों, लिखा हुआ मिल जाएगा। अब देख लीजिए जब हम सवाल को मेरे प्यारे बच्चों, जब हम सवाल का उतार दिए मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है क्या, इसको तुलनात्मक विधि से ही सवाल को किया जाए मेरे बच्चों। तो चलिए
हम इसको समीकरण एक आपको ऐसा करना ही होगा कि इसको समीकरण 2 ले लीजिए मेरे पास, इतना करना ही होगा। आप देख लीजिए मैंने आप लोगों को बताया है कि जब तुलनात्मक विधि में तुलना करना होता है, यानी समीकरण एक का अलग और समीकरण 2 का, दोनों का एक्स का मान निकल जाए मेरे पास। और याद रहे मेरे पास, अगर यदि आप इसका वाई का मान निकालते हैं मेरे पास तो उसका भी वाई का ही मान निकलेगा, क्योंकि इसमें तुलना करना है मेरे पास। अगर यदि आप कह रहे हैं मेरे पास, जैसे मान लीजिए अगर यदि आप कह रहे हैं मेरे पास कि जो उसका मेरे पास अगर यदि उसके सिर का तुलना करना तो इसका भी तो सिर से ही तुलना कीजिएगा। ऐसा तो नहीं मेरे पास कि जो उसका सिर रहेगा इसका पैर रहेगा, ऐसा तो हम लोग तुलना नहीं करते मेरे पास। अगर यदि उसका हम सिर से तुलना करें तो इसका भी हमको सिर से ही तुलना करना होगा। इसी तरह से मेरे पास अगर यदि हम एक्स का मान इधर निकालना है मेरे पास तो हमको भी उधर भी एक्स का ही मान लेना पड़ेगा, ठीक है मेरे पास। अब देखिए मेरे पास हम लोग समीकरण एक का एक्स का मान निकालते हैं मेरे पास, क्या है 2x + 3y और बराबर में क्या है मेरे पास 21, इतना आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। अब देख लीजिए मेरे पास 2x बराबर जब हम इसको निकालेंगे मेरे पास तो 21, ये क्या आ रहा है इधर तो प्लस में ये बदल जाएगा मेरे पास तो -3y। अब इधर -3y कैसे हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि बीच में बराबर था मेरे पास, जो आप लोगों को दिख रहा होगा बीच में बराबर था। और जब भी मेरे प्यारे बच्चों ये प्लस वाला 3y उस पर जाता है तो माइनस में चला जाता है। अब जब मेरे प्यारे बच्चों जब उस पर ये माइनस में चला जाएगा तो इधर तो 2x, लेकिन पहले क्या था मेरे प्यारे बच्चों, पहले x का आगे अंक नहीं था तो हम लोग तो सीधे मारते थे, क्या करते थे सीधे मान निकालिए x का निकल गया। लेकिन इस बार पंगा क्या पड़ गया मेरे प्यारे बच्चों, इस बार आपको x बराबर निकालना होगा, तो 21 - 3y, ठीक है मेरे पास। और इधर क्या, इधर ही गुना में, तो आपको भाग्य मिलाना होगा इसको, ठीक है मेरे पास। इतना आप लोग कर लीजिएगा, इधर का तो एक्स का मान निकल गया। अब बारी आती है मेरे पास समीकरण 2 का एक्स का मान निकालेगा। देखिए मेरे पास क्या है 5x - 2y बराबर मेरे प्यारे बच्चों 5 है, इतना कर लीजिएगा मेरे पास। देखिए 5x क्या हो जाएगा, अब बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 5 है, और इधर क्या है मेरे पास, इधर -2y, तो उधर किस चीज़ में चला जाएगा मेरे पास, तो उधर चला जाएगा मेरे पास +2y में, ठीक है, इतना कर लीजिएगा। अब देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हमको क्या लेना है, एक्स का मान निकालना है, लेकिन हमको 5 है, 5 को हमको उस पार भेजना होगा बराबर में। देखिए मेरे बच्चों 5 + 2y और बट्टे में क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स के बट्टे में क्या है, तो हम एक्स को मेरे पास इधर गुना में था, 5x क्या था मेरे पास, दोनों का संबंध क्या है, गुना में। कभी भी आपको मेरे प्यारे बच्चों अगर यदि ऐसा संबंध मिल जाए तो मेरे पास इसका मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों क्या, 4 × x था, समझे। तो हम इसी को इस तरह से लिख दिए 4x, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों। इसका क्या है, गुना का संबंध आप लोग समझ जाइएगा। अब देख लीजिए मेरे इधर 5 है तो इसी 5 को हम गुना, वो बगल था गुना में, इस पार ले आए बराबर के, इस पार भव्य में। कभी भी आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर यदि बराबर के उस पर जाता है तो मेरे पास चिन्ह क्या हो जाता है, चिन्ह बदल जाता है, समझ गए। अगर इस पर मेरे प्यारे बच्चों गुना में तो उस पर भागा में, अगर इस पर जोर में है तो उस पर क्या हो जाएगा मेरे पास घटा में। यानी चिन्ह क्या होता है मेरे पास, यूँ समझ लीजिए चिन्ह आपका बॉर्डर है मेरे पास, क्या होता है, जाते हैं उधर बदल जाता है, इधर आते हैं बदल जाता है। यानी कहने का मतलब है आपको अदला बदली करके ही जाना होगा, इधर कुछ और उधर जाने के बाद मेरे पास कुछ और बदलना ही होगा। अब चलिए देखिए, अब मेरे प्यारे बच्चों का क्या करते हैं, अब हम लोग तुलना करते हैं, ठीक है मेरे, किसको तुलना करेंगे, एक्स के बराबर एक्स को तुलना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। इतना तो मैंने आप लोगों को सिखाया था। चलिए लिखिए 21 - 3y बट्टे 2 बराबर मेरे प्यारे बच्चों तुलना करेंगे 5x 2y बट्टे मेरे प्यारे बच्चों 5। ये मेरे प्यारे बच्चों ये आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों फ्री है मेरे प्यारे बच्चों, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, इसी चैनल पर मेरे प्यारे बच्चों ऐसे ही मैथ आपको देखने को मिलते रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, इस जब बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये जब दोनों मेरे प्यारे बच्चों जब बराबर हो जाएगा, जब हम बराबर कर लेंगे तो अब बारी आती है मेरे बच्चों इसको हम गुना कैसे करें। अगर मेरे पास जो सेम रहता है तो हम काट सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं मेरे पास, इसमें आपको गुना ही करना होगा। और आपको पता होना चाहिए जब कभी भी आपको बराबर में गुना करने का मौका मिलता है मेरे प्यारे बच्चों तो आप सीधा गुना नहीं कर सकते, यानी कहने का मतलब ये तिरछा ही गुना होगा, जब भी गुना होगा तभी तिरछा ही गुना होगा। चलिए मेरे प्यारे, जब हम लोग क्या करते थे, इसको गुना करते हैं और गुना करके मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखते हैं 5 को इसमें गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर यदि मेरे प्यारे बच्चों मैं 5 को इसमें गुना करके मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा मेरे प्यारे बच्चों क्या, 5 1 5 और 5 दूनी मेरे प्यारे बच्चों 10, यानी 105 हो गया माइनस, और ये क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 5 3 15, यानी 15y हो जाएगा मेरे बच्चों। और बराबर में इसको इससे गुना करेंगे 5 दूना कितना हो गया मेरे बच्चों 10 प्लस और हो गया मेरे बच्चों 2 दूना 4, यानी 4y। इतना आप लोगों को दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देख लीजिए, अब अगला हम लोग सोचते हैं क्या, यहाँ पर मेरे पास जो -15y हो गया और बराबर में क्या है मेरे, अब क्या कर लीजिए y वाले उठा करके अपने पास ले, उस पर प्लस में इस पर आ जाएगा मेरे पास जो -4y, और इस पर क्या है मेरे पास 10। अब इस पर मेरे पास क्या है 105, इधर भी प्लस में, उस पर चला जाएगा मेरे पास जो किस चीज़ में चला जाएगा, तो उस पर चला जाएगा मेरे पास जो माइनस में, -105। समझ रहे हैं मेरी बातों को, ध्यान से समझिए। अब देख लीजिए इधर जगह नहीं हो रहा है, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो इधर एडजस्ट करते हैं, ठीक है मेरे पास। छोटा करके मेरे पास बच्चों इसको समीकरण एक ही आपको भी पता होना चाहिए, समीकरण 2 है आपको भी पता होना चाहिए। चलिए इधर हम लोग क्या करते हैं मेरे बच्चों, अपने इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देख लीजिए मेरे बच्चों, जब इधर इतना आ गया मेरे बच्चों तो इधर -15y है, इधर -4y, जिन दोनों का सेम है मेरे बच्चों तो इन दोनों को ऐसा करिए, इन दोनों का आप क्या कर लीजिए मेरे बच्चों जोड़ ही लीजिए। तो 15 और 4 कितना हो गया मेरे बच्चों, तो -19y। आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों -19y, इसमें मेरे प्यारे बच्चों कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
ठीक है। अब इधर देखिए, इधर प्लस में इधर माइनस में, भाई इधर तो बैठ नहीं रहा है गद्दा, तो यानी इधर जब नहीं बैठेगा मेरे पास तो एक ही कंपेरिजन है क्या, जब चिन्ह दोनों का सेम नहीं अलग है तो आपको घटाना पड़ेगा। अब 105 में से मेरे पास जब आप 10 को घटाएंगे मेरे पास तो कितना बचेगा मेरे पास, तो 95 बचेगा। कितना बचेगा, 95। और मेरे पास किस चीज़ में, माइनस में। अब माइनस में क्यों बचा है, क्योंकि बड़ा वाला जो संख्या मेरे पास वो माइनस में था, यानी हम लोग -105 में से 10 को घटाएं। ठीक है मेरे पास बच्चों। अब चलिए देखिए, माइनस से माइनस तो क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा माइनस की कहानी। अब देख लीजिए मेरे पास वाई बराबर जो हो जाएगा मेरे पास 95 बटे मेरे प्यारे बच्चों 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 95 बटे 19। काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा, 19 बचे 95। ये देखिए मेरे पास जो संयोग से हमारा जो वाई का जो मान है मेरे पास, वाई का मान हमारा 5 आया। कितना है मेरे पास, वाई का मान हमारा 5 आया। कितना है, वाई का मान हमारा 5 आया। अब देख लीजिए मेरे पास इसी सवाल, इसी जो वाई का मान जो हमारा निकल करके आया मेरे पास जो 5, अब इसी को हम क्या करते हैं मेरे पास, समीकरण 1 में डाल लेते हैं। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, एक्स का भी मान आ जाएगा। चलिए मेरे पास अब हम लोग क्या कर लेते हैं मेरे पास इसी समय, अब मेरे पास हम लोग क्या करते हैं, वाई का जो मान है, वाई का जो मान निकला है मेरे पास इसी को समीकरण 1 में डाल देते हैं और इससे क्या हो जाएगा, हमारा एक्स का मान फाइंड आउट हो जाएगा। समझ गए मेरे पास। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से आप लोगों को क्या करना होगा, मिटाना पड़ जाएगा। अब चलिए देखिए, अब हम लोग मेरे पास जब हम लोगों ने मिटा दिया मेरे पास तो देखिए पहले का समीकरण यहाँ पर आपको कुछ हिंदी में लिखना होगा, क्या, वाई का मान समीकरण 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 1 में रखने पर। ठीक है मेरे पास क्या लिखिएगा, 2x + 3y बराबर में आ गया मेरे पास 21। ठीक है, अब क्या कर लीजिए, 2 गुने x के, x का तो मान निकला नहीं है, यानी x का मान तो हमको निकालना है मेरे पास, तो प्लस 3 गुने कितना निकला है मेरे पास, y का मान 5 निकला है। कितना निकला है मेरे पास, 5 और बराबर में कितना है, 21, यानी 2x + 5 = 15 बराबर में आ गया मेरे पास 21, यानी 2x बराबर 15 में से मेरे पास अगर यदि हम 21 को घटा लिया, यानी 21 इस पर 15 प्लस में इस पर चला गया माइनस में। ठीक है मेरे पास यानी 2x बराबर कितना आएगा मेरे पास, 21 में से 15 चला गया, यानी कहने का मतलब है मेरे पास 21 में से हम 15 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, हमारा 6 आ जाएगा। कितना आएगा मेरे पास, 6। तो यहाँ पर मेरे पास जो 2x क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2x। चलिए यहाँ पर भी थोड़ा सा हम लोग मिटा लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब जब यहाँ पर हम थोड़ा सा मिटा लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या है, 2x बराबर में हो गया मेरे पास 6। तो यहाँ पर जब x बराबर हम लिखेंगे मेरे पास 6 ऊपर और 2 को नीचे आने देंगे, और 2 को क्यों नीचे आने देंगे, क्योंकि इस बार गुना में उस पर चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। काटेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या, 2 × 6, यानी x का जो हमारा जो मान निकला मेरे प्यारे बच्चों वो 3 निकला है, और y का मान कितना निकला था, 5। अगर आपको डाउट है कि हमारा आंसर सही नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, चेक करने का मैंने आप लोगों को तरीका बताया है मेरे प्यारे बच्चों। अब इन दोनों को समीकरण 1 में आपको चेक करना, तो आप चेक कर सकते हैं। आप कैसे चेक कर सकते हैं वो देख लीजिए, हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर x और y का मान सही निकला है या नहीं। अगर मेरे पास 21 के बराबर हमारा मान चला आता है मेरे पास तो हमारा सही हो जाएगा। अगर 21 के बराबर नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा मान क्या हो जाएगा, हमारा मान गलत हो जाएगा, यानी x का मान और y का मान गलत हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं क्या मेरे पास, 2 गुणा x का मान कितना है, 3। पहले सवाल को उतार लेते क्या, 2x + 3y बराबर में मेरे प्यारे बच्चों 21। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2 गुणा 3 + 3 गुणा मेरे पास y का मान कितना है, 5 बराबर में आ गया मेरे पास 21। ठीक है, 3 गुना कितना होगा मेरे पास, 6 प्लस 5 कितना होगा मेरे पास, 15 और बराबर में कितना है मेरे पास 21। ठीक है, 15 और 6 कितना होगा मेरे पास, 21 बराबर 21। यानी आप लोग देख सकते हैं मेरे पास हमारा जो मान निकल करके आया मेरे पास एकदम परफेक्ट, मेरे पास एकदम बराबर हो चुका है। यानी हमारा x का भी मान मेरे पास सही निकल करके आया है और y का भी मान मेरे पास एकदम सही निकल करके आया है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से मेरे बच्चों समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों तुलनात्मक विधि मेरे बच्चों। इसी तरह से आप तुलना करके मेरे बच्चों, तुलनात्मक विधि नाम में ही इसका छुपा है मेरे बच्चों, तुलना करना, यानी एक दूसरे का कंपैरिजन, एक दूसरे का तुलना करना मेरे बच्चों। तो इसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग तुलनात्मक विधि कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों तुलनात्मक विधि आप लोगों को समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। और मैंने मेरे प्यारे बच्चों विलोपन विधि का भी और प्रतिस्थापन विधि का भी मेरे प्यारे बच्चों इसी चैनल पर बता रखा है। अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखा है मेरे प्यारे बच्चों तो आप लोग जाकर के विलोपन विधि को और प्रतिस्थापन विधि को मेरे प्यारे बच्चों आप लोग देख सकते हैं, और देख लीजिएगा तो मेरे प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।